धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार नमोकार मंत्र की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। नमोकार मंत्र के 5 पदों का वर्णन चल रहा है। अभी तक मैंने 4 पदों का वर्णन आपको बताया है। आज मैं 5वां पद साधु परमेष्ठी के बारे में बताऊंगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो और जैन धर्म की शक्ति को समझें, नमोकार मंत्र की शक्ति को समझें। बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये। इसकी साधना, इसकी जाप और इसका मनन चिंतन हमारे समस्त कष्टों को दूर करता है, समस्त हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब बोलो साधु परमेष्ठी की जय। पहली परमेष्ठी थी नमो अरिहंताणम, दूसरी नमो सिद्धाणम, तीसरी नमो आईरियाणम, चौथी नमो वज्रायाणम और 5वीं नमो लोये सव्वसाउणम। तो साधु परमेष्ठी नमोकार मंत्र के अंतिम पद में साधु परमेष्ठी को नमोस्तु किया है। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलन में हवा महत्वपूर्ण निमित्त है, उसी प्रकार से नमोकार मंत्र के जाप अनुष्ठान में चिंतन ध्यान साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण का सर्वोपरि स्थान है। उसी पंच परमेष्ठी में मूल आधार साधु परमेष्ठी है। यद्यपि आगम व्यवहार में आचार्य परमेष्ठी का तृतीय और साधु परमेष्ठी का 5वां स्थान है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर साधु की साधना ही परमेष्ठी के आधारभूत है। साधु परमेष्ठी के स्वरूप और उनके मूल गुणों की विवेचना इस प्रकार है। अंतरंग व बाहिरंग परिग्रह तथा विषय कषायों से रहित ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन 28 मूल गुणों से विभूषित दिगंबर मुनिराजों को साधु परमेष्ठी कहते हैं। 28 मूल गुण इस प्रकार से हैं: 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। 5 महाव्रत का वर्णन मैं करता हूँ। निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए 5 पापों को पूर्णतः परित्याग कर महाव्रतों को सम्यक चारित्र कहते हैं। महाव्रत रूपी चारित्र धारण करने का मूल प्रयोजन राग द्वेष की निवृत्ति करना है, क्योंकि इन्हीं से प्रेरित होकर प्राणी विभिन्न प्रकार के पाप कार्यों में प्रवृत्ति करता है। इसी प्रेरणा से अतः इन पापों का सर्वथा त्याग कर 5 महाव्रत रूपी चारित्र धारण किया जाता है। उसके नाम व व्यवहार इस प्रकार से हैं: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। अहिंसा महाव्रत आत्मा में राग द्वेष आदि विकारों की उत्पत्ति न होने देना तथा बाह्य में सटकाए जीवों को मन मचन काय से विराधना न करना, उनके दुखोत्पत्ति में स्वयं हेतु न बनना अहिंसा महाव्रत कहलाता है। दूसरा सत्य महाव्रत स्वार्थ व कषाय के वशीभूत होकर असत्य वचन नहीं बोलना, यह सत्य महाव्रत कहलाता है। विचार वाणी एवं आचरण में सत्य का ही होना वास्तविक सत्य है। उसकी भी पूर्णतः कषाय एवं अज्ञान के पूर्ण परित्याग के बिना संभव नहीं है। यथार्थ में ये 2 कारण ही असत्य बोलने के हेतु होते हैं। तीसरा अचौर्य महाव्रत बिना दिए हुए किसी भी प्रकार के पदार्थ को उपकरण को ग्रहण नहीं करना अचौर्य महाव्रत है। पर पदार्थ मेरा है, इस प्रकार का ममत्व
भाव का पूर्ण रूप से मन वचन काय से एवं उसका त्याग कर अचौर्य महाव्रत है। इस व्रत की पूर्णता भी पदार्थ के यथार्थ श्रद्धान ज्ञान एवं स्पष्ट भेद विज्ञान के बिना नहीं होती है। चौथा, ब्रह्मचर्य महाव्रत मन वचन काय से स्त्री एवं विषय कषायों का त्याग कर आत्मा में स्थिर करना ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। पांचवा, अपरिग्रह महाव्रत अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह बुद्धिपूर्वक स्वयं को मोड़ना एवं 14 प्रकार के आंतरिक परिग्रह का त्याग के लिए पुरुषार्थ करना। मिथ्यात कषाय एवं ममत्व का त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। अब दूसरा बताया था समिति। तो 5 समिति होती है। 5 समिति इस प्रकार से है। ईरिया समिति, सूर्य के आलोक में प्रासुक मार्ग से 4 हाथ आगे भूमि देख करके जीवों का आराधना न करते हुए गमन करना ईरिया समिति कहलाती है। भाषा समिति, आवश्यक परिमाणिक हित मित एवं प्रिय वचन बोलना जो निरर्थक मर्मभेदी संदेशपद एवं पाप से रहित हो वह भाषा समिति कहलाती है। ईषणा समिति, सूर्य उदय से 2 घड़ी पश्चात एवं सूर्य उदय के 2 घड़ी पहले तक श्रद्धा एवं भक्ति से कुलीन श्रावक के द्वारा नवदा भक्ति पूर्वक किए गए निर्दोष आहार 46 दोषों एवं 32 प्रकार के अंतराय से रहित को ग्रहण करना ईषणा समिति कहलाती है। आदान निपेक्षण समिति, मयूर पिक्षिका कमंडलू एवं स्वाध्याय के हेतु शास्त्र आदि उपकरणों को आँखों से देखकर सावधानी पूर्वक परिमार्जित करके उठाना रखना आदान निपेक्षण समिति कहलाती है। पांचवा, इंद्रिय विजय। पंच इंद्रिय विजय अथवा इंद्रिय विजय के लिए उनके विषयभूत विषयों में मन वचन एवं काय से सम्यक परित्याग कर लेना पंच इंद्रिय विजय कहलाता है। तो प्रत्येक इंद्रिय की विजय वासना का अनंत है। क्रम से एक के बाद एक विषय वासना की इच्छा बढ़ती है। चक्रवर्ती सम्राट की विभूति भी इंद्रियों के विषयों के समान नगण्य है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इंद्रिय विषयों की सतत पूर्ति उनकी शांति का यथार्थ सुपरीक्षित मार्ग है। यही कारण है कि श्रवण इंद्रियों के विषय में सुप्त ना कर इंद्रियों के विषय तृप्ति ना कर विषय तृष्णा के सम्यक निरोध करते हैं। एक एक इंद्रिय के विषय की तृप्ति के लिए प्राणी अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है। कुंजर, मीन, मधुप, शलभ एवं मृग इनके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इंद्रिय 5 इंद्रिय प्रकार इस प्रकार से भेद किए गए हैं। स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। और स्पर्शन इंद्रिय विजय का मतलब है 8 प्रकार के स्पर्श राग द्वेष नहीं करना स्पर्शन इंद्रिय विजय है। 8 प्रकार के स्पर्श कौन से हो गए? ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, हल्का, भारी और चिकना, रूखा। अब रसना इंद्रिय विजय 5 प्रकार के रसों में राग द्वेष नहीं करना रसना इंद्रिय विजय है। 5 प्रकार के रस कौन से हो गए? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा। और 3 घ्राण इंद्रिय विजय सुगंध, दुर्गंध एवं
राग द्वेष नहीं करना, यह घ्राण इंद्रिय विजय है। चक्षु इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय में दिखाई देने वाले वर्णों में राग द्वेष नहीं करना चक्षु इंद्रिय विजय है। करण इंद्रिय विजय, प्रिय एवं अप्रिय स्वरों के में राग द्वेष का अभाव करना वह करण इंद्रिय विजय है। अब चौथा हुआ इनका षट आवश्यक। षट आवश्यक कौन से इनके? मुनिराज के अवश्यमेव करणीयम इति आवश्यकम, अवश्य ही करना योग्य कर्म को आवश्यक कहते हैं, अथवा जो बस में नहीं है वह अवश्य है, तो उस अवश्य की क्रिया को आवश्यक कहते हैं। अर्थात जो इंद्रिय कषाय, नो कषाय और रागद्वेष आदि के द्वारा आत्मीय नहीं किए जाते हैं, उस समय में वे मुनि आवश्यक कहलाते हैं, और उनका जो कर्म का अनुष्ठान है वह आवश्यक कहलाता है। तो साधु परमेष्ठी के 6 आवश्यक कर्म इस प्रकार से हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तंभन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। सामायिक, आत्मा की साम्य प्रवृत्ति का नाम सामायिक है। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना, अशुभ परिणामों का त्याग करना एवं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संयम और तप के साथ अप्रशस्त समागम तथा आत्म उन्मुखी प्रवृत्ति को सामायिक कहते हैं। सामायिक के 6 भेद इस प्रकार से हैं। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक। अब नाम सामायिक क्या है? अशुभ शुभ नाम को सुनकर राग द्वेष का परित्याग करना नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक, तदाकार और अदाकार दोनों प्रकार की मूर्तियों में राग द्वेष का अभाव होना यह स्थापना सामायिक है। द्रव्य सामायिक, स्वर्ण, रजित, मोती, वाणिक्य, मृतिका, काष्ठ, कंटक आदि में समान भाव रखना, इसमें राग द्वेष नहीं करना, वह द्रव्य सामायिक है। और चौथी क्षेत्र सामायिक, रमणीक प्रदेश तथा अशोभन प्रदेश, इन दोनों प्रकार के क्षेत्रों में राग द्वेष का अभाव होना वह अशोभन प्रदेश सामायिक कहलाती है, क्षेत्र सामायिक कहलाती है। तो काल सामायिक, 6 ऋतुओं में ऋति दिवस, रात्रि दिवस एवं शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, इन कालों में राग द्वेष का त्याग करना होता है, यह काल सामायिक है। भाव सामायिक, सभी जीवों पर मैत्री भाव रखना और अशुभ परिणामों का त्याग करना, यह भाव सामायिक है। अब सामायिक की विधि बताते हैं कि मुनिराज सामायिक क्रिया इस प्रकार संपन्न करते हैं। सर्वप्रथम पिच्छिका से प्रतिलेखन करके स्वास्थ्य चित्त होकर आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में कल बताएंगे। सभी को जय जिनेंद्र।